हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी गुड्स गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है वो फुल पेपर में जो हम लोग करा रहे हैं उसका तीसरा सेट लेके आए हैं। 16 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका दोनों शिफ्ट का हम लोग वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं। आप सब जाके विजिट कर लीजिएगा। और ये 19 नवंबर का पहला शिफ्ट लेके आए हैं। इसके बाद 3 शिफ्ट और बचेगा जो कि वो भी लाएंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यह वीडियो आने वाला रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या एनटीपीसी का हो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। भारत में इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इन्फोसिस का मुख्यालय, जो कि आईटी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, इसका मुख्यालय भारत में बेंगलुरु है। दूसरा एक मैथ का क्वेश्चन था, प्रीमेय संख्या से रिलेट। इसे अगर सॉल्व कीजिएगा, a/√2 प्लस b/√2 इक्वल टू √48/3 माइनस 2/√3 प्लस √200/2 एंड माइनस √1/28/2। इसको अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 48 का 16√2 सॉल्व करेंगे तो 4√3/3 आ जाएगा, माइनस 2/√3, फिर 200 रूट अंडर 200/2 का 10√2/2, फिर माइनस √128/2 को सॉल्व करेंगे तो 8√2/2 हो जाएगा। इसमें सॉल्व करने के बाद ए और बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। कंपैरिजन करते बाएं LHS इक्वल टू RHS से, तो ए माइनस बी का वैल्यू पूछा तो जो कि 0 हो जाएगा। यात्री यातायात की दृष्टि से भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन तो हावड़ा जंक्शन, कोलकाता। निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, क्या किसी देश के सभी दूर दराज के हिस्सों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए? मीन्स देश के दूर दराज हिस्सों को क्या सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए? एक कथन था, तर्क पालन नहीं या ग्रामीणों के शांतिपूर्ण सरल जीवन को परेशान करेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, मीन्स पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, हाँ इसे तुरंत किया जाना चाहिए। तो जो मजबूत तर्क जो मिलता है वो दूसरा हो जाएगा, देश के दूर दराज हिस्सों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। ये मीन्स ऑप्शन 2 केवल ये वाला मजबूत होगा, यदि तर्क 2 मजबूत करता है तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन बैंक भारत का आयात निर्यात से जुड़ा हुआ? तो एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूर्ण नाम होता है, यही हो जाएगा भारत का आयात निर्यात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना ने सबसे बड़े नगद हस्तांतरित कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो पहल योजना हो जाएगा इसका आंसर। एक मैथ का क्वेश्चन था जो कि सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड था, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें था लेकिन बन जाता है। अभिनव और विपुल अकेले काम को करते हैं। अभिनव 24 दिन में, विपुल 30 दिनों में। विपुल काम शुरू करता है, अभिनव तीसरे दिन काम करता है। तीसरे दिन में शामिल होता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? इसे अगर सॉल्व करते 24 और 30 कैल्शियम लेते तो 120, 24 का यूनिट आ जाता 5, 30 का 4। चूँकि विपुल तीसरे काम शुरू करता है तो विपुल का हो जाता 4 यूनिट का 4 दूनी 8 यूनिट। 120 में 8 घटाएंगे 112 यूनिट बचता है। 112 यूनिट को अभिनव और विपुल मिल के करता और 2 दिन पहले काम हो चुका था। इससे जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 130/9 इसका आंसर आता है, मीन 14.4/9। फिर एक मैथ का क्वेश्चन था जो कि A² प्लस B² प्लस C² फॉर्मूला से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे। A² प्लस B² प्लस C² प्लस 4AC इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A माइनस B माइनस 6 है तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? फ्रेंड, यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो A² और
2a को इधर लाएंगे तो -2a प्लस बी स्क्वायर, -2ab को इधर लाएंगे तो +2ab प्लस सी स्क्वायर और प्लस 4ac और -6 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला में बैठाएंगे, a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इसमें बैठ जाएगा। तब जब कभी इस टाइप से जब सिचुएशन आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा a माइनस वन इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 1। उसी तरह से b प्लस वन इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू -3, c प्लस 2 इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हम लोग इसको बैठाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, तो a चूँकि +1 है और b -1 खत्म हो जाएगा, c बचा, c का वैल्यू -2 होता है तो उसका पावर निकालेंगे 4, इसका आंसर हो जाएगा। एक रीजनिंग का भी एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, 16:256 तो 20 क्या हो जाएगा, ये पावर्स बेस्ड था, 16 का स्क्वायर 256 तो 20 का स्क्वायर 400, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, तो सरकारी आयोग। एक कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड मैथ का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का, एक बस बिना रुके 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, रुक के 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो औसत प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। इसका हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। बिना प्रति घंटा रुकने की चाल हो जाएगा बिना दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल इंटू 60। सॉल्व करने के बाद हो जाएगा चालों का अंतर 30 - 22.5 7.5 आता, बट्टे बिना रुके चाल 30 और ऊपर में 60 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 15 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा को 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, इनके ऑटोबायोग्राफी से अब तक 13 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं। रीजनिंग का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, 13, 17 और 120 यानी 17 का स्क्वायर से 13 का स्क्वायर घटाएंगे तो 120 आएगा। उसी तरह 20 का स्क्वायर 400 में 196, 14 का स्क्वायर घटाएंगे तो 204 आएगा। तो वही वाला ट्रिक फॉलो जो करता है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 13 का स्क्वायर को 11 का स्क्वायर से घटाएंगे तो आंसर 48 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन, जिसकी अधिवेशन हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन जो हुआ था उसके में जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी उन फाइलों का एक्सटेंशन नाम है, तो उस किस फाइल का एक्सटेंशन नाम है, तो जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम है। अक्टूबर 2024 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभ्युदय जिंदल को। निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है, तो निकिता पोरवाल। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कुल कितने देश हैं, तो यूरोपीय संघ मीन्स यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में 27 देश हैं। पहले इसमें 28 देश होता था लेकिन ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया तो अभी 27 देश है। एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था रीजनिंग का, 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 14 जोड़ेंगे तो 52, अगर 52 में 15 जोड़ेंगे तो 67, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, तो मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की जो दीवानी मिली थी वह 12 अगस्त 1765 को। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, शिक्षक, वकील और चिकित्सक। अगर सही से देखा जाए तो शिक्षक, वकील और चिकित्सक तीनों अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग वाला नहीं था,
तो ऐसा चांस बन सकता है कि कुछ शिक्षक वकील हो सकते हैं, कुछ वकील शिक्षक हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक वकील, कुछ चिकित्सक शिक्षक, या कुछ शिक्षक वकील, ऐसा हो सकता है। तो आने एक घेरा के अंदर तीनों मिक्सअप हो जाएगा 42 में वेन डायग्राम वाला। वेबर निम्नलिखित में से किसका सही मात्रक है? तो चुंबकीय प्रवाह का सही मात्रक वेबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। निम्नलिखित दिए गए विषम चुनना था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद 27 जो आता है वो वाला ट्रिक यहाँ पे फॉलो कर रहा था। तो J10 Q17, 10 7 17, 17 10 27, H8 S19 27 ये भी फॉलो होता, F6 U21 21 6 27 ये भी फॉलो करता। तो जो फॉलो नहीं कर रहा था RA ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी एक सीरीज कूट वाला बेस था, सीरीज में STR VPX YLD और BHJ। यहाँ देखिएगा 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 में 3 जोड़ेंगे 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 मीन्स 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 ई हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 4 घटाया था, T मतलब 20 में 4 घटाएंगे तो 16, यानी P 4 घटाएंगे तो 12, यानी L 4 घटाएंगे तो 8, यानी H, और 4 घटाएंगे तो D। E और D ऑप्शन ए में ही हो जाता। अगला देखने का जरूरत नहीं था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 18 6 24 36, यानी 4 में 6 10 10 6 16, यानी EDP इसका आंसर हो जाएगा। औसत का एक क्वेश्चन था, 25 संख्याओं का औसत 28 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रख के 12 संख्याओं का औसत 16, फिर 12 संख्याओं का औसत 16, ये दोनों का औसत जोड़ देंगे और जो 25 का 28 से गुना किया वो इसे घटा देंगे तो 13वां संख्या क्या हो जाएगा, वो आंसर आ जाता है 76। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो इसकी घोषणा की गई थी वह सन 2000 में, लेकिन अपनाया गया था 2005 में। तो 2000 में इसकी घोषणा की गई थी, ऑप्शन इसका डी हो जाता। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, मीन्स कॉमन सिविल कोड। फ्रेंड ये पहले भी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी कॉमन सिलेबस का करने का एक यही क्राइटेरिया रहता है कि उसे हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि अब तक 3 शिफ्ट हम लोग देख चुके हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर उससे रिलेट करके अब तक कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पर शिफ्ट में ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का, जीके जीएस, साइंस या कंप्यूटर का रिलेट करके पूछा ही है। मैथ का एक क्वेश्चन था, इसे देख लीजिएगा। 121 का अंडर रूट तो 11 आ जाता है, 11 का x/3 कर देते हैं, फिर 27 का क्यूब तो 3 हो जाता है और गुने 44 का x/x कर देते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आ जाता 6 आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है, तो वेनेजुएला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस प्रभाव का उच्चतम प्रतिशत उत्पन्न करती है, तो जलवाष्प हो जाएगा इसका आंसर। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऊपर से नीचे एक अर्थपूर्ण में सजाना था, तो शरीर का अंग दिया हुआ था, ऊपर से नीचे आना था। तो सबसे पहले जो यहाँ जो दिया है नाक, जांग, गर्दन, आंखें, पदाउंगली, इन सबों में जो सबसे पहले आ जाएगा वह आ जाएगा आंखें, फिर नाक, फिर गर्दन, फिर जांग, उसके बाद पैर का उंगली। निम्न में से पंचमहल कहाँ स्थित है, तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, तो वेब ब्राउजर। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE किस वर्ष शुरू किया गया था, तो फ्रेंड यहाँ राष्ट्रीय पोषण से अगर जैसे मिड डे मील योजना जिसे याद होगा वो आराम से इसे कर सकते थे, तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुआ था, उसी से रिलेट है पोषण संबंधी सहायता प्राथमिक शिक्षा के लिए, ये भी 1995 में ही स्टार्ट हुआ था। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किसने सिल्वर मेडल मीन रजत पदक जीता, तो दीपिका कुमारी जो कि झारखंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियंस था। बाबा सोदल मेला हर साल
भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बाबा सोदल मेला हर साल भारत में पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड 22 तारीख से 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं हर बार पूछा जाता है। 22 मार्च पूछता तो जल दिवस, 22 अप्रैल पूछता तो पृथ्वी दिवस, और 22 मई इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे मीन्स अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जलवायु पृथ्वी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो COP21 जिसे पेरिस सम्मेलन याद होगा वो आंसर कर सकते थे आराम से। COP21 यानी पेरिस सम्मेलन 2015 यह हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का पूर्ण रूप है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये हो जाएगा वायरस का पूर्ण रूप। निम्न में से रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगर इसमें से पूछता कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आयरन। और आयरन का कौन सा फॉर्म पाया जाता है वो भी अगर डीपली में पूछ देता तो Fe2+ पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि आयरन का यानी लोहा का कलर लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलों के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में, राजस्थान हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन स्किप किया वो मैथ का क्वेश्चन था, थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन करना था इसीलिए उसको हम लोग देखे नहीं। एक क्वेश्चन था 2p + q = 6, देन 8pq + 36pq + q का क्यूब कितना होगा? तो यहाँ 2p + q का क्यूब निकालते तो इसका आंसर सीधा आ जाता 216 हो जाता, 6 का क्यूब। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो ओटावा में है, तो ओटावा यानी कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। बुकर पुरस्कार पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1969 में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किसने WR शतरंज मास्टर 2024 का खिताब जीता? तो अर्जुन अरिगेसी। लघु उद्योग विकास संगठन SIDO स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1954 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय निर्यात संगठन FIEO का वर्तमान अध्यक्ष है अक्टूबर 2024 के अनुसार से? तो अश्विनी कुमार। स्वर्णिम चतुर्भुज मीन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि देश के 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों। तो पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना था अटल बिहारी वाजपेयी का, 2003 में स्टार्ट हुआ था। ये चारों जो आपस में मिलते हैं, एक जंक्शन झांसी में मिलता है, ये भी क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2 सप्ताह तक चलने वाले COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो कोलंबिया। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा इसका पूर्ण रूप, जो कि इसका मुख्यालय है हैदराबाद। एक शिफ्ट में पूछा था इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 10 सदस्य इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द गढ़ा और कब? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द नोरियो तानीगुच्ची ने 1974 में गढ़ा था। तो फ्रेंड ये था साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो GDC यानी डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन देखे हैं। इसमें हम लोग मेनली GK GS साइंस और कंप्यूटर के साथ कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का देखे जो कि बहुत कम समय में बन पाता वो। फ्रेंड आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि चैनल में जो भी नहीं होंगे प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल आप सब ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।